मामलों की बैठक में शामिल होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, इस हमले के दौरान क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, 2 दिवसीय उनका ये दौरा था, लेकिन जैसे ये आतंकी हमला होता है इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी लगातार गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में होते हैं। पहलगाम में स्थिति की जानकारी वो लगातार लेते रहे और अब ये जानकारी सामने आ रही है। सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस पीएम नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की बैठक होने वाली है। इसी बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पहलगाम में किस तरीके से अब कदम उठाने हैं, क्या एक्शन लिए जाने हैं, अभी तक किस तरीके से वहां पे जानकारियां मिल रही हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। क्या एक्शन लेना है, कैसे कदम उठाने हैं, इस पर मंथन अब किया जाएगा, क्योंकि अब जवाब देने की मांग लगातार उठ रही है इन आतंकियों को जिन्होंने पहलगाम में ये आतंकी हमला किया, जिसमें कई लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं। और ये बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब पीएम नरेंद्र मोदी भारत पहुंचे थे उसी दौरान उन्होंने ये बैठक की एयरपोर्ट पर ही, क्योंकि फौरन जो भी हालात बने हुए हैं उसकी जानकारी वो ले रहे हैं। आगे क्या कदम अब उठाए जाए इसे लेकर सुरक्षा मामलों के जो जानकार हैं अब वो बैठक कर रहे हैं। उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी की ये बैठक। और इस खबर पर दृष्टि गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। दृष्टि, अब क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी भी भारत लौट आए हैं, जाहिर सी बात है अब ये अंदाजा लगाना कि कुछ बड़ा जवाब अब दिया जा सकता है, तैयारी इसकी होगी। जी बिल्कुल, देखिए जो भी उन्होंने अभी बैठक की है इसमें कह सकते हैं कि आतंकी लश्कर को लेकर के बैठक है और इस वक्त बैठक चल रही है। गृह सचिव उसमें मौजूद हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स में मौजूद हैं और बहुत ही एक्शन मोड में इस समय दिख रहे हैं पीएम मोदी। और देखा जाए तो इस समय जो सर्च है वो जो हेलीकॉप्टर्स है वो इस समय पूरे इलाके में घाटी में सर्च कर रहे हैं आतंकी कहाँ पर है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा ये आतंकी हमला है और विदेश सचिव विदेश मंत्री के साथ पीएम बैठक कर रहे हैं इस समय, क्योंकि देखिए उसी से स्ट्रेटेजी प्लान होगी कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि आतंकी समय घाटी में मौजूद होंगे, भाग नहीं पाए होंगे, क्योंकि कल से जैसे ही ये घटना हुई है तुरंत हमारे सिक्योरिटी बल वहां मौजूद थे, उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। अभी भी हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पीएम का ये कहना है कि उन आतंकियों को पकड़ करके मारा जाए जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, तो इसीलिए बैठक भी चल रही है और पूरा सुरक्षा बल लगातार घाटी का दौरा भी कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से आतंकी बच्चे ना निकलने पाए। जी, और दृष्टि ये भी जानकारी दीजिएगा कि सीसीएस की बैठक भी होने वाली है, कब तक होगी, क्या समय है इसके लिए? देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जस्ट अभी उतरे हैं, उतरते उन्होंने तुरंत गृह सचिव को बुला करके और विदेश मंत्री को बुला करके बैठक शुरू कर दी है। मुझे लगता है सीसीएस की बैठक में अब ज्यादा समय रह नहीं गया है और जल्द ही सीसीएस की बैठक भी शुरू हो सकती है। ठीक है, बहुत जल्दी ये बैठक की भी शुरुआत हो सकती है। और गृह मंत्री अमित शाह भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये पहलगाम भी वो पहुंचने वाले हैं, वहां पे भी किस तरीके से चीजें हैं उसको भी देखा जाएगा। तो दृष्टि हम तक ये जानकारी यहाँ पे पहुंचा रही है। आगे और गृह मंत्री को लेकर के कुछ अपडेट्स आपको मिल रहे हैं क्या? देखिए अभी तो फिलहाल क्योंकि अमित शाह कल राजभवन पहुंच चुके थे, आज पहलगाम जाएंगे। देखिए सिक्योरिटी वहां उनकी भी है, क्योंकि अभी जिस तरीके से एकदम से हमला किया गया है उसको देखते हुए वहां पर सिक्योरिटी है, गृह मंत्री की भी सिक्योरिटी है, इसीलिए हर चीज सिक्योरिटी वाइज चल रही है। यहाँ जब पीएम अभी लौटे हैं वो बैठक करेंगे, उनसे फोन से बात करेंगे, सेनाओं को ऑर्डर दिए जाएंगे, उस हिसाब से ही स्ट्रेटेजी प्लान होगी। इसीलिए विदेश मंत्री और गृह सचिव के संग मीटिंग चल रही है। इंटेलिजेंस ऑलरेडी हाई अलर्ट पर है, दिल्ली में भी हाई अलर्ट है। तो देखिए इस समय बहुत ज्यादा ये सब चल रहा है, जिसको देखते हुए सीसीएस की बैठक भी जल्दी होने वाली है। स्ट्रेटेजी का भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या प्लान होगी, लेकिन हाँ बहुत जल्दी इस पर एक्शन हो सकता है। ठीक है दृष्टि, आप नजर रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।